Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read another chapter from the book Rainbow of Class 12th Bihar Board. The name of the chapter is The Artist. इसको किसने लिखा है? शिगा नोया ने. अब इसका शिगा नोया का जो आप कहीं ढूंढेंगे तो नाम इसका नोया शिगा करके भी लिखा होता है और हमारे बुक में आपको शिगा नोया करके मेंशन है. तो दोनों तरीके से नाम इसका लिखा रहता है. ये एक जापानीज थे. इनका जो जन्म है वो 20 फेब 1883 को हुआ था और इनका जो डेथ है वो 21 अक्टूबर 1971 को हुआ था. अब इसमें कहता है थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं. और जो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सेबी, चूँकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है सेबी ही है, सेबी हॉबीज़ वॉज कलेक्टिंग डैश. ये 2019 का क्वेश्चन था कि सेबी हॉबी वॉज कलेक्टिंग डैश और उसमें आपका आंसर था गॉड, GOURD, गॉड. इसको गॉड भी कहते हैं और ग्रॉड भी कहते हैं. फ्लावर, ग्रास, लीड्स. तो इसमें से आपका जो आंसर होना चाहिए था वो गॉड. उसके बाद था यू आर इन इडियट, ही साउटेड, देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ द बॉय लाइक यू. ये भी बीच में आपको क्वेश्चन, ये भी 2019 में पूछा गया. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है 2019 में पूछे, 20 में इससे क्वेश्चन नहीं आया था. पढ़ते हैं हम इसके बारे में. कहता शिगा नोया, जो कि मैंने बताया, इज़ अ सेलिब्रेटेड यानी काफ़ी फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर इन द 20th century. He wrote very sensitivity about the peoples and their cultures. यानी उन्होंने जो वहाँ के जो जापान के लोग थे उनके कल्चर और के बारे में लिखा. द आर्टिस्ट अनफॉल, अनफॉल का मतलब होता है ओपन करना यानी कोई चीज़ बताना. अनफॉल बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ टैलेंट जापानीज वॉइस, यानी कि ये एक तरह से हम लोग को बताया कि जो जापानीज बॉय में टैलेंट होता है उसके बारे में. सेबी यानी इसी का नाम है, उसको सेबी. It shows how the adult world often cause damage to such talent. यानी कि दिखाता है कैसे जो है ये जो दुनिया है कैसे एक जो टैलेंटेड इंसान होता है उसके टैलेंट को नहीं पहचान पाता है. बेसिकली यही इस स्टोरी में दिया गया है. पढ़ते हैं इसके बारे में. जो मेन कैरेक्टर है सेबी. सेबीज पेरेंट न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ ब्राउड. यानी सेबी के पेरेंट्स जो थे वो जानता था कि वो अक्सर जाता है क्या खरीदने के लिए, ग्राउड. ग्राउड क्या होता है? एक जो होता है आपको फ्रूट होता है, अ लार्ज फ्रूट दैट हैज़ अ लार्ज शेल, हार्ड सेल होता है उसका, एंड कैन नॉट बी ईटन. यानी कि उसका जो काफ़ी ऊपर वाला पार्ट जो होता है काफ़ी टाइट होता है, ऐसे नहीं खाया जा सकता. एक तरह से हम लोग कहते हैं जैसे हमारे यहाँ पर रेड पम्पकिन होता है, इस तरीके का कह सकते हैं. ही गॉट देम फ्रॉम फ्यू सेन एंड सून हैड साइजेबल कलेक्शन. सेन जो होता है जापान का करेंसी होता है, तो यानी वो उससे जो पैसे जापान की करेंसी तो उससे ख़रीदता था और धीरे धीरे उसको काफ़ी ज़्यादा हो गया था ये. व्हेन ही केम होम ही वुड फर्स्ट, जब वो घर आता था तो उसने क्या करता था, ही फर्स्ट बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड एंड एक्सट्रैक्ट द सीड. बोर का मतलब होता है किसी चीज़ में होल करना, तो उसमें क्या करता, उसमें होल कर देता था यानी छेद कर देता ना, एंड एक्सट्रैक्ट सीड, और जो उसके बीज वगैरह होते थे गॉड से वो निकाल लेता था. नेक्स्ट ही अप्लाई द टी लीव्स टू द गेट रीड ऑफ द अनप्लेजेंट गॉड्स स्मेल. यानी उसमें क्या करता था, जो टी के लीव्स होते थे उसको वो वहाँ पर यूज़ करता था ताकि जो उसका स्मेल था वो स्मेल जो है ख़त्म हो जाए. देन ही फेचेज द सेक. सेक क्या होता है, इसको साकी भी कहते हैं और सेकी भी कहते हैं. जापानीज अल्कोहल होता है. फिर वो क्या कहता है, ही देन फेचेज द सेक विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रेस इन हिज फादर कप. यानी उसके फादर जो अपने कप में छोड़ा बहुत छोड़ देता था वो क्या करता था, वो बचा करके रखता था और केयरफुली पॉलिश द सरफेस, और उसके जो सरफेस थे गॉड के उसको पॉलिश कर देता था. सेवी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड, यानी वो काफ़ी इंटरेस्ट था इसमें गॉड में कलेक्शन करने में. वन डे ही वॉज स्ट्रोलिंग अलॉन द बीच. एक दिन वो टहल रहा था बीच के साइड में यानी कि समुद्र के साइड में. एब्जॉर्ब इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, यानी वो जो गॉड के कलेक्शन था उसमें वो काफ़ी व्यस्त था. ही वॉज स्टार्टलेड बाय एन अनयूजुअल साइट. अचानक से उसने एक चीज़ देखा. क्या देखा? ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए बार्ड इन elongated head of the old हरी. अब यहाँ पर बड़ा हंसने वाली बात है कि उसने क्या देखा कि एक इंसान को देखा. caught a glimpse of bald. बाल का मतलब था जिसके सर पे बाल ना हो.
इन इसको हम इनलॉन्गेटेड कहते हैं हेड। अब इनलॉन्गेट का मतलब होता है लार्ज और थिनर देन यूजुअल, कि एक लंबा सा लेकिन जितना होना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा लंबा हेड था। ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट ऑफ वन हिज हर्ट्स बीच, यानी कि जो बीच के किनारे जो हर्ट्स था उस झोपड़ी था उससे निकल करके जा रहा था। व्हाट ए स्प्लेंडेड गॉड। अब वो सेवी जो था उसके जो सर था उस बूढ़े इंसान का, उसको देख करके उसको गॉड नजर आती, यानी कि वो जो फल खरीद करके लाता था, वो जो जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, लग रहा था कि उसका शकल जो है ऐसा ही है। थॉट से भी द ओल्ड मैन डिसअपेयर, फिर अचानक जो है जो ओल्ड मैन था वो गायब हो गया। अब उसको कहीं जाना था, वो गायब हो गया। फ्रॉम साइड वेगिंग हिज बाल पाइन फिट, अब उसको देख करके वो उसके पीछे पीछे देखने लगा कि कैसे वो गायब हो गया। ओनली देन डिड सेवी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ। तब सेवी को रियलाइज़ हुआ कि आखिर उसकी गलती क्या है, यानी कि उस इंसान का बाल देख करके उसको भी वो उस इंसान का हेड देख करके उसको भी वो समझ बैठा कि ये भी एक फल ही है, और फिर वो पूरे रास्ते हंसते रहा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम। व्हेनेवर ही पास अ ग्रॉसरी और a curious shop, a confectioner's, or in fact any place that sold God, he stood for a minute and his eyes glued to the windows, appraising the precious food. जब कभी वो किसी जब वो किसी ग्रोसरी शॉप से या फिर क्यूरसन शॉप होता है, साधारण सा शॉप होता है उसके, या फिर कॉन्फेक्शनर को होता है जो बिस्किट वगैरह जो बेचता है उसको कहते हैं, वो उस शॉप से जाता था तो वो ध्यान दिए रहता था कि कहाँ पर जो है ग्रॉड मिलता है, और फिर स्टूड मिनट, फिर खड़ा हो जाता है अगर कहीं मिलता है। हिज आइज ग्लू, यानी उसका ग्लू का मतलब यानी फिक्स हो जाना, टू द अप्राइजिंग द प्रीसियस, जहाँ कहीं पर ये बिकते रहता था उसको देख करके वो काफ़ी इंटरेस्ट ले लेता था उसमें। शेवी was 12 years old and still at a primary school. वो 12 वर्ष का था अभी भी, लेकिन प्राइमरी स्कूल में। आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन ही यूजुअली वेंडर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर अ ग्राउंड, यानी क्लास खत्म होने के बाद वो बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो क्या करता था, जो ग्राउंड को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहता था। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्स इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर फ्रूट, और फिर क्या कहता है शाम में अगर उसको कहीं ग्रॉड मिल जाता था तो क्रॉस लेने की टांग फैला करके, जो आपका पाँव होता है फैला करके बैठ जाता था किसी घर के किनारे में, और फिर जो नया जो उसको फल मिलता था उस पर अपना काम शुरू करता है। व्हेन ही हैड फिनिश ट्रीटिंग इट, जब वो उस पर जो कुछ भी उसको करना होता था, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वो कर देता था। इट पोर अ लिटिल सेक, यानी कि उसमें क्या करता था, सेक जो आपने पढ़ा अल्कोहल डाल देता था। इंसर्टेड द क्रोक स्टॉप, और फिर वो क्रोक जो है वहाँ पर यूज़ कर देता था, ठीक। विच ही हैड फैशन हिमसेल्फ, जो अब खुद से उसने ऐसा किया था, अपने माइंड से यूज़ करता है। रैप्ड इन द टॉवेल, और फिर क्या कहता था, उस ग्राउंड को टॉवेल में लपेट देता था। पुट इट इन द टिन, और फिर उसको टिन में बंद कर देता था। केप्ट द पर्पस, किसी न किसी पर्पस के लिए। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुटवेयर, फिर उसको चारकोल फुटवेयर में डाल देता था। देन ही वेंट टू द बेड, फिर उसके बाद वो सोने जाता था, यही उसका काम था। एज सुन एज ही वोक नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही उठता था, ही वुड ओपन द टिन एंड एग्जामिन द गाउट, फिर क्या करता था, वो उठता था फिर जा करके गाउट को एग्जामिन करता था। द स्किन वुड बी थोरली डैम्प एंड ओवरनाइट ट्रीटमेंट, जो स्किन होता था वो डैम्प का मतलब होता है गीला हो जाना, यानी कि वो गर्म से क्या होता था, इसलिए यहाँ पर लिखा कि चारकोल फुट वार्मर, जहाँ पर कि वो काफ़ी गर्म हो जाता, डैम्प हो जाता, गीला कलर का हो जाता था वो। सेवी वुड ग्रेज एडॉर्नी at his treasures before trying to string round the middle and hanging it in the sun to dry. अब क्या करता था, सेवी वुड गेज एडॉर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा ही, गेज का मतलब होता है घूरना, और एडॉर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा इंटरेस्ट के साथ उसको एडमायर के रूप में देखना। हिज ट्रेजर का मतलब खजाना, यानी कि उसका जो सामान था उसके लिए ट्रेजर ही था वो फल। बिफोर ट्राइंग टू, यानी उसमें रस्सी लपेट करके और धूप में देने से पहले वो क्या करता था, उसको बड़ा ध्यान से देखते रहता था। देन ही सेट आउट फॉर ए स्कूल, फिर वो स्कूल के लिए निकल जाता था। सेवी लिव्ड इन द हार्बर टाउन, हार्बर क्या होता है, समुद्र के बगल का जो शहर होता है उसको हब, जहाँ पर कि शिप वगैरह आकर के लगता है। ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियली ए सिटी, लेकिन वो सिटी था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन द मैटर ऑफ 20 मिनट,
और इतना था तो सिटी, लेकिन इतना छोटा था कि लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक छोर से दूसरे छोर 20 मिनट में क्रॉस करता। सेल्वी वॉज ऑलवेज वेंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट एंड हैड सून कम टू एवरी प्लेस दैट सोल्ड द गॉड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड इन द वर्ल्ड। और फिर वो हर जगह इधर उधर घूमते रहता था, जहाँ कभी उसको गॉड मिलता था हर मार्केट में वो हर जगह पता कर लेता कि कहाँ पर जो है गॉड मिलता है इस मार्केट। He did not care much about the old Nal, peculiarly formed god usually favored by the collectors। अब यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है ना नाल, इसको हम, ये जो नाल का मतलब ये जी होता है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं नाल, NALD इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जी यहाँ पर साइलेंट होता। तो नाल, अब नाल का मतलब होता है बड़ा ही रफ और, तो यानी उसको जो ओल या नाल पिक्यूरली फ्रॉम जो गॉड होता है वो पसंद नहीं आता था, किसको, उसको, सेवी को। द टाइप दैट अपील सेवी वॉज ए सिमेट्रिकल, यानी कि जो उसको पसंद आता था वो क्या होता था, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, जो काफ़ी एकदम वेल शेप हो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। दैट यंगस्टर ऑफ योर ओनली सीम्स टू लाइक दिस ऑर्डनरी लुकिंग वंस, सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर। अब कह रहा है कि जो तुम, सभी को कह रहा है कि उसके फादर के दोस्त कहा कि तुम जैसा जो इंसान है, तुम जैसे जो लड़के हैं वो इसी तरह का चीज़ ढूंढता है। हु केम टू अ कॉल, यानी कि वो केम टू, यानी कि उसके फादर के दोस्त आए थे, यानी उसके फादर के दोस्त उसको कहा कि तुम जैसे जो यंगस्टर है, सेबी जैसा यंगस्टर है, वो इसी तरह का फल ढूंढता है, यानी जो वो गॉड ढूंढ के लाता था। और वो क्यों, वो वहाँ पर आया था सेवी के घर पे। ही पॉइंटेड एट बॉयज हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गॉड, यानी कि उसके तरफ इशारा कर करके कहा जो कि अपने काम में लगा हुआ था। फैंसी, फैंसी का मतलब यहाँ पर सरप्राइज होना, यहाँ फैंसी का मतलब सरप्राइज। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड, सेड हिज फादर गिविंग अ सेवी डिस्गस्टेड लुक, यानी अब उसके फादर कह रहे हैं, सभी के फादर, कि उसको आश्चर्य लग रहा था कि इस लैड का मतलब लड़का होता है, पर आश्चर्य लगता है कि इस जैसा इंसान जो है, यानी कि मेरे जैसे अपने बेटे के लिए कह रहा है कि वो पूरा समय जो है ये गॉड की, ये जो गॉड खरीद करके लाता या कहीं से लाता उसमें ही पूरा ध्यान देते रहते हैं। एंड सेड हिज फादर गिविंग सेवी डिस्गस्टेड लुक। अब डिस्गस्टेड लुक का मतलब अच्छी तरीके से नहीं देखना, मतलब नाराज़गी में या फिर एक तरह से कि हम तुमसे हेट करते हैं, तुम बेकार का काम करते रहते हो, इस तरीके से। See here, Savvy, my lad, said the friend। तो उसके दोस्त ने कहा, उसके फादर के दोस्त ने कहा, there is no use just collecting lot of those things। तो उसके दोस्त के, यानी कि उसके फादर के दोस्त ने कहा कि इस तरह का चीज़ कलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नॉट क्वालिटी दैट काउंट्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। यू नो दैट यू वॉन्ट टू डू टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वन। कहा कि तुम जो है ये सारे जो जमा कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं, एक अच्छा सा अनयूजुअल तरीके का ढूंढो जो कि काम आएगा। आई प्रीफर दिस काइंड, सेवी सेड एंड लेट द मैटर ड्रॉप। तो सेवी ने उसके फादर का जो दोस्त था, उसके फादर का, उसको जवाब दिया कि अब मुझे इसी तरह का पसंद है और इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए। सेवीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड। अब गॉड के बारे में, जो गॉड है उसके बारे में उसके फादर और उसके दोस्त बात करना शुरू कर दिया। रिमेंबर दैट बेकिंग गॉड दे हैड एट एग्रीकल्चर सो लास्ट स्प्रिंग। कहा कि याद है वो जो बेकिंग का गॉड था, कितना, बेकिंग यहाँ पर नाम है उस गॉड का, जो गॉड लाता था उसका, कितना शानदार था। सेड हिज फादर इट वॉज रियली ब्यूटी वॉजंट इट, कहा कि काफ़ी अच्छा था सच में। येस आई रिमेंबर दैट्स लॉन्ग वन। तो कहा हाँ मुझे याद है, बड़ा लंबा सा था। As Sevi listened to their conversation, जैसे से भी उसके कन्वर्सेशन को सुन रहा था, he laughed inwardly, यानी अंदर अंदर वो हंस रहा था। The baking god had made quite a stir at a time, यानी कि बेकिंग का जो गॉड था वो उस समय काफ़ी तहलका मचा था। स्टेयर का मतलब कि मतलब मार्केट में आकर के कि हाँ देखो जैसे कोई नया नया कुछ आता है तो काफ़ी मज़ा, इंटरेस्ट हुआ था लोगों को। बट वेन ही हैड गॉन टू सी, जब वो गया देखने के लिए, हैविंग नो आइडिया हैविंग नो आइडिया ऑफ कॉस हु बेकिंग माइट बी, उसको आइडिया नहीं था कि बेकिंग है कौन। ही फाउंड इट्स राइदर स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट। अब बेकिंग यहाँ पर मतलब होगा कि किसी इंसान का भी हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि उसको बेकिंग के बारे में पता नहीं था। हैड वॉकड आउट ऑफ द शो, और उस शो से, यानी कि जब
एक होता है ना कि कोई चीज़ मार्केट में आता है कि यार हल्का मचा कि ये अच्छा है वो ऐसा है, फिर देखने के तो पता चला कि वो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा ही सेबी के मन में आ रहा है। आई डिडेंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेबी। जब उसके फादर और वो बात करे तो इसमें कहा उसके सेबी ने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा उसमें कुछ था। इट वॉज जस्ट अ क्लमसी ग्रेट थिंग। अब क्लमसी का मतलब मैंने ऐसे क्लमसी का मतलब भद्दा होता है, लेकिन यहाँ पर क्लमसी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड। हिज फ्रेंड हिज फादर्स ओपन हिज आइज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। अब उसके फादर और उसके दोस्त जो बात कर रहा था उस बीच में कह दिया सर ने कि मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी ऐसा कुछ था। इस बात पे उसके फादर ने बड़ा आंख करते हुए बड़ा सरप्राइज और गुस्से से व्हाट इज़ दैट ही सॉट, कहा क्या बात है, इस तरह से अपने बेटे पे चिल्ला। When you don't know about what you are talking about, you had better shut up. अगर तुमको पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो तो अच्छा है कि तुम चुप रहो। सेबी did not say another word. अब सेबी चुप हो गया, उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। One day when he was walking along the unfamiliar back street, जब एक दिन वो एक गली में घूम रहा था, he came upon an old woman with a fruit stall. देखा कि एक old woman जो है वो fruit stall लगाई हुई थी। शी वॉज सेलिंग द ड्राइड परसीमोनस। अब ये भी एक फ्रूट होता है, ये जो परसीमोनस है ये भी एक फ्रूट होता है, तो वो बेच रही थी परसीमोनस फ्रूट। ठीक, अब ये परसीमोनस क्या होता है, येलो कलर का फ्रूट होता है, ओल्ड ऑरेंज। ऑन द शटर ऑफ द हाउस। अब शटर क्या होता है, विंडो का पार्ट भी होता है और जो आपके बिल्डिंग से निकला हुआ थोड़ा सा पार्ट होता है उसको भी शटर, उस पर लगा करके वो बेच रही थी। हाउस बिहाइंड द स्टॉल। हैड शी हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड। और क्या क्या है, काफ़ी सारे जो है झुंड में, क्लस्टर ऑफ गॉड का मतलब कि काफ़ी सारे जो है गॉड टांगा हुआ था, लटका हुआ था। कैन आई हैव ए लुक, तो सेवी कह रहा है कि क्या मैं देख सकता हूँ। एंड इमीडिएटली रेन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगेन एग्जामिन द गॉड। और फिर वो गॉड को देखना शुरू किया। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 इंच लॉन्ग एंड एट अ फर्स्ट साइड लुक ए क्वाइट कॉमन प्लेस। यानी कि अब उस देखा कि एक 5 इंच का लंबा सा अच्छा सा देखने में इंटरेस्टिंग सा था, तो उसको बड़ा पसंद है। समथिंग अबाउट इट मेड सेवी हार्ट बीट फास्ट। अब जब उसको पसंद आया तो अब उसका दिल जो है धक धक, जब जो चीज़ आप चाहते हैं वो मिल जाता तो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती ना, वही बात। हाउ मच इज़ दिस वन, कहा कि कितना दाम है इसका। ही आस्क्ड पेंटिंग आउट द वर्ड, यानी कि वो हाफ रहा था, यहाँ पेंट का मतलब हाफना हुआ, पेंटिंग वर्ड्स। वेल सेड द वुमन, तो उस औरत ने कही, सिंस यू आर जस्ट ए लैड, चूँकि तुम एक छोटे से बच्चे हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर अ 10 सेन। तो कहा कि मैं तुमको 10 जो सेन है यानी कि जो जैपनीज करेक्शन उसमें दे दूंगा। इज दैट केस सेट्स से भी, कहा कि ठीक है, प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी, ये मेरे लिए रखो। वॉन्ट यू, क्या आप रखेंगे ना इसके, ये मेरे लिए। आई विल राइट बैक विद मनी, मैं तुरंत ही लौट करके आता। राइट बैक का मतलब तुरंत ही मैं लौट करके आता हूँ पैसे लेकर के। तो यानी इसको मैं इसी तरीके से ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो ख़त्म। मैंने इसको 2 पार्ट में इसलिए बनाया है क्योंकि जब एक पार्ट में बनाता हूँ तो वीडियो थोड़ा बड़ा सा बन जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि चैप्टर को 2 पार्ट में बनाता हूँ, 3 पार्ट में, ताकि आपको भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। और वीडियो को एक बार में लंबा सा होता है तो आपको वॉच करने में भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में इसको बनाता हूँ। बाकी जो बन गया वो बन गया, अब मैं इसको बाकी चैप्टर को छोटे पार्ट में ही बनाऊँगा। तो इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, सेकेंड पार्ट के साथ फिर से मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो भी क्वेश्चन पूछना होगा इससे भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रामर का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, ये तो बात मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ। तो ठीक है, हैव ए गुड डे टू ऑल।